अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं अब्दुल रहमान सर फ़ारूक बॉयज़ जोगेश्वरी स्कूल में आप लोगों का वेलकम करता हूं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को लेकर सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये बताने वाला हूं और ये आप लोगों के स्पीकिंग में भी हेल्प करेगा। असल में ये लेक्चर मैंने 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन इसको 6, 7, 8 और बड़े क्लासेस के बच्चे भी सुन सकते हैं। और 5th स्टैंडर्ड के इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 10 पर जो ये आप लोगों के सामने है, इसमें से मैंने ये टॉपिक चुना था। आई होप कि आप लोग इसको देखकर इससे प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग अपने पास क्या है ये चीज़ बताने के लिए हम लोग कैसे बोलते हैं कि मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास बाइक है, मेरे पास मोबाइल है, या उसके पास बॉल है, उसके पास बैट है, या उसके पास ये ड्रेसेस है। तो ऐसे सारे वर्ड्स हम लोग अपनी मादरी ज़बान में बोलते हैं, या आम बातचीत में भी हम लोग ये सब बातें करते हैं। तो इंग्लिश में भी ये सारी चीज़ें बताने के लिए कि किसके पास क्या है, या हमारे पास क्या है, या उसके पास क्या है, हैव और हैज़ का यूज़ किया जाता है। ये वर्ड्स को यूज़ करके ही हम ये बता सकते हैं कि किसके पास क्या है या हमारे पास क्या है। तो देखिए, मैं अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है और कैसे बात की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दो वर्ड्स हैव और हैज़, तो हैव कब यूज़ करेंगे और हैज़ कब यूज़ करेंगे। तो देखो बच्चों, जब भी हम लोग इंग्लिश में कुछ सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कुछ वर्ड्स स्टार्ट में लगाए जाते हैं जिसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट, जैसे वो सब्जेक्ट क्या है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी का नाम यानी नाउन। ये 8 वर्ड से हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और इन्हीं 8 से ही सेंटेंस शुरू करने के बाद आपका सेंटेंस सही होता है। तो देखो कब हैव लगेगा, कब हैज़ लगेगा। जब आप स्टार्ट में आई, यू, वी, दे, रिपीट करता हूँ, आई, यू, वी, दे का यूज़ करेंगे तब आप लोग उसके साथ हैव का यूज़ करेंगे। और जब आप लोग ही, शी, इट और किसी पर्सन का नाम यूज़ करेंगे तब आप लोगों को हैज़ का यूज़ करना है। देखो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास किताबें हैं, तो मैं अपने लिए बोलूँगा तो अपने लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, आई। तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैव। और क्या है मेरे पास, किताबें, तो आई हैव बुक्स। क्या बोलेंगे, आई हैव बुक्स। यानी यहाँ पे मैंने हैव का यूज़ किया ये बताने के लिए कि मेरे पास किताबें हैं। ऐसे ही जैसे मेरे पास मोबाइल है तो इसको कैसे बोलेंगे, मेरे पास है तो इसके लिए आई, फिर पास बताने के लिए हैव, और क्या है, मोबाइल, तो आई हैव मोबाइल, यानी मेरे पास मोबाइल है या मैं मोबाइल रखता हूँ। जैसे कोई टीचर किसी को सवाल करता है कि अरे तुम्हारे पास ये है क्या, तुम्हारे पास वो है क्या, तब आप लोगों को आंसर कैसे देना रहता है इंग्लिश में कि यस आई हैव। तो आपके पास जब है तो आई हैव बोलना है, तो आई के साथ हैव लगाना है। अब जैसे हमको ये बोलना है कि तुम्हारे पास ये है, तो तुम्हारे के लिए इंग्लिश में हम लोग यू यूज़ करते। तो जब आप लोग यू यूज़ करोगे तब भी आप लोगों को क्या यूज़ करना है, यू हैव बुक्स, यानी तुम्हारे पास किताबें हैं। इसी तरह वी हैव बुक्स, हमारे पास किताबें हैं। दे हैव बुक्स, यानी उन लोगों के पास किताबें हैं। यानी आई, यू, वी, दे, ये यूज़ करने के बाद उसके आगे आपको हैव लगाना ज़रूरी है अगर आप बताना चाहते हो कि किसके पास क्या है। तो अब हम लोग हैज़ का यूज़ देखते हैं। जब हम लोग ऐसा बताना चाहते हैं कि उसके पास ये चीज़ है, जैसे उसके पास बाइक है, वो लड़का है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लड़के के लिए ही। तो ही के साथ आपको क्या यूज़ करना है, हैज़। ही हैज़ अ बाइक, यानी उसके पास एक बाइक है। फिर अगर कोई लड़की है उसके पास साइकिल है तो हम लोग बोलेंगे शी हैज़ अ साइकिल, यानी उस लड़की के पास एक साइकिल है। अब अगर कोई नाम लेकर हम लोग जैसे फारूक, फारूक हैज़ अ बैट, यानी फारूक के पास एक बैट है। इसी तरह आप इट यूज़ करोगे तो इट के साथ भी हैज़ लगाना है, इट हैज़ अ बॉल, यानी उसके पास एक बॉल। वो इट एक्चुअली नॉन लिविंग थिंग के लिए, बेजान चीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इट भी आप जब लगाओगे तो इट के साथ आपको हैज़ लगाना है, यानी 4 के साथ हैव को लगाना है और 4 के साथ हैज़ को लगाना है, तब जाके ये सेंटेंस आपका सही बनेगा। और बार बार आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपको ये हैबिट होगा। यानी ऐसा नहीं कि हम लोग ये डायरेक्ट ऐसी याद में बता दिया, आप लोग देख लिया, सीख गए, ऐसा नहीं। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है।
कोई भी लैंग्वेज आपको बिना प्रैक्टिस के आएगी ही नहीं। जैसे हम लोग मादरी ज़बान बोल लेते हैं आराम से, वो इसलिए कि हमारे घर वाले बोलते हैं तो हम लोग सुन के बोलते हैं। इसी तरह कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आज हम लोग ने इस लेक्चर में ये सेंटेंस बनाने का एक हम लोग ने लाइन सीखे है, हैव और हैज़ का यूज़। क्या बताता है ये कि किसके पास क्या है, ये बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैव और हैज़ का यूज़। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ये सारे सेंटेंस। आई हैव बुक्स, वी हैव बुक्स, दे हैव बुक्स। तो इस तरीके से आप लोग ये मतलब बार बार लिखना भी, बोलना भी। और पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को ये बार रिपीट करवाएं, खुद भी सुने और उनसे सुने भी और सुनाए भी। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह आप लोगों को अगले मंगलवार को कुछ नया फिर और से देखने या सीखने मिलेगा। मैं अब्दुर्रहमान सर फारूक बॉयज़ स्कूल से आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आते रहूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।